और युवराज, और भाई टेस्ट कैसी थी? भाई क्या बताऊँ यार, पेपर ही नहीं कंप्लीट हो पाया टाइम पे। यार बट तूने तो अच्छे से प्रिपेयर किया था ना? भाई लेक्चर देखे थे, नोट्स कंप्लीट थे, रिवीजन भी किया, लेकिन पेपर मिला तो स्पीड में सॉल्व नहीं कर पाया। प्रायोरिटी ऑर्डर ही नहीं थी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँ कितनी स्पीड में, आता हो पेपर छोटा है भाई, क्या बताऊँ यार। अगर आप भी मोर और लेस सिमिलर प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप भी नहीं चाहते कि आप सेम मिस्टेक आपके जेईई या नीट एग्जामिनेशन में रिपीट करें, सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रैक्टिकल टिप्स टू हेल्प यू इंक्रीज योर क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड. Tip number 1 is do time bounded problem solving. See, this method of randomly picking questions और उन्हें घंटों तक solve करने बैठना is very wrong because this does not give you any feedback whether you are under the limit of time assigned per question, because in exam आपके पास तो limited time होता है. Hence whenever you do problem solving, let's say you take 1 hour and you have decided to solve 15 questions, तो on an average you know कि आपके पास 4 minutes है per question. Now this way of problem solving will help you simulate exam like condition because इवेंचुअली आपके माइंड को ट्रेन कर रहे हो टू सॉल्व इन अ प्रेशराइज सिचुएशन. नाउ लेट्स से अगर आपने 1 आवर में जो फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चंस हमने अज्यूम किया था, अगर आपके 1 आवर में सॉल्व हो गए देन इट इज गुड फॉर यू. इसका मतलब नेक्स्ट टाइम यू विल अलॉट रिलेटिवली लेसर टाइम फॉर यू और यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अंटिल एंड अनलेस यू गेट हैबिचुअल विद द पेस. एंड इन केस अगर आपसे अंडर टाइम लिमिट सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, इसका मतलब यू नीड टू रीथिंक एंड डू अ एनालिसिस कि आपको किन क्वेश्चंस पे ऑन एन एवरेज 4 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा. सो ऐसा हो सकता है कि मे बी 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिन पे आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ. सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एग्जाम दोगे आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना है और किस क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड नहीं करना. क्योंकि सी एग्जाम में तो आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने कि जो आपके मार्क्स पक्के करे. सो अगर आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, सो फिलहाल के लिए आप उसे स्किप कीजिए और उसके बाद वाला जो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन होगा आप उसे सॉल्व करना, क्योंकि एंड में तो हमें मार्क्स ही पक्के करने हैं, राइट. वहाँ पे हमें अपना ईगो बूस्ट नहीं करना है. सो दिस प्रैक्टिस ऑफ डूइंग टाइम बाउंडेड एंड डूइंग अ सिलेक्टिव एनालिसिस विल हेल्प यू इन प्रायोरिटाइजिंग विच क्वेश्चन टू सॉल्व ड्यूरिंग द एग्जाम. Now the tip number 2 is read the question twice. I know it sounds very contrary to a topic of solving the questions fast, but trust me, it will make a lot of sense and this is more applicable to the JEE advanced level question. So जब मैं खुद एक aspirant था, I used to think कि यार अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बढ़ानी है देन आई शुड रीड द क्वेश्चन वेरी फास्ट. एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि मैं फास्ट पढ़ लेता था एंड देन आई यूज्ड टू एंड अप रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स मोर फ्रिक्वेंटली. सो एन ऑप्टिमल वे दैट आई फाउंड आउट लेटर वाज दैट कि रीड द क्वेश्चन वंस और जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसे एक बार नोट डाउन कर लेना. नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन. नाउ द सेकंड टाइम जब आप क्वेश्चन रीड करोगे, अगर फर्स्ट टाइम में कुछ डेटा छूट गया होगा उसे नोट डाउन कर लेना. एंड बाय द टाइम यू एंड अप रीडिंग द क्वेश्चन ट्वाइस यू विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. अगर 2 बार पढ़ने के बाद भी आपको उस क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कि मोस्ट प्रोबेबली द कॉन्सेप्ट दैट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू एड्रेस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू यू. और सिंपली उस क्वेश्चन को स्किप करना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाना, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा. अगर आपने कोई चैप्टर वेरी रिसेंटली पढ़ा है देन वाइल डूइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ दैट चैप्टर उसे आप टाइम बाउंडेड वे में मत सॉल्व करना, बिकॉज यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट चैप्टर वेरी रिसेंटली एंड यू माइट नॉट बी वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट. सो इनिशियली आप एक्यूरेसी पे ध्यान देना रादर देन डूइंग अ टाइम बाउंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग. वंस यू आर वेरी वेल फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स और आपने ठीक ठाक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली होगी, तो उसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना उन्हें टाइम बाउंडेड मैनर में सॉल्व करना. If you infuse all these techniques in your problem solving approach, then you will save lots of time and you will start noticing an increase in your problem solving speed within few weeks. If you found this video helpful, then you should definitely check out this video in which we discuss how to solve advanced level tough questions. Okay, so that's it for today's video. Consider subscribing to this channel for more such content. Until then, keep studying and see you in the next video.